कहते हैं कि मैक्स मुलर, विलियम हंटर और लॉर्ड थॉमस मैकाले, इन तीन लोगों के कारण भारत के इतिहास का विकृतीकरण हुआ। अंग्रेजों द्वारा लिखित इतिहास में चार बातें प्रचारित की जाती हैं। पहली यह कि भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी की सभ्यता से होती है। दूसरी यह कि सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ थे, अर्थात वे आर्य नहीं थे। तीसरी यह कि आर्यों ने बाहर से आकर सिंधु सभ्यता को नष्ट करके अपना राज्य स्थापित किया था। चौथी है कि आर्यों और दस्तुओं के निरंतर झगड़े चलते रहते थे। ये चारों बातें कितनी सही है, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और हाँ, वीडियो देखना शुरू कर चुके हो तो आपसे निवेदन है अंत तक देखना, क्योंकि तभी समझ में आएगा। आधा अधूरा वीडियो देखकर कमेंट में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। नमस्कार, मेरा नाम है विनोद यादव और आप देखना शुरू कर चुके हो आपका अपना सरल हिस्ट्री चैनल, जहां आपको आपके इतिहास से रूबरू करवाया जाता है। आर्य बाहर से आए थे, लेकिन कहां से आए थे उसका कोई सटीक जवाब किसी इतिहासकार के पास नहीं है। कोई सेंट्रल एशिया से कहता है, तो कोई साइबेरिया, तो कोई मंगोलिया, तो कोई ट्रांस कोकेशिया, तो कुछ ने आर्यों को स्कैंडेनेविया का बताया। मतलब यह है कि किसी के पास आर्यों का सबूत नहीं है। फिर भी साइबेरिया से लेकर स्कैंडेनेविया तक हर कोई अपने अपने हिसाब से आर्यों का पता बता देता है। अधिकतर मानते हैं कि वे मध्य एशिया के थे। इसमें एक थ्योरी है जिसको हमेशा आगे कर दिया जाता है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। भारत की सरकारी किताबों में आर्यों के आगमन को आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहा जाता है। इन किताबों में आर्यों को घुमंतु या कबीलाई बताया जाता है। यह ऐसे खानाबदोश लोग थे जिनके पास वेद थे, रथ थे, खुद की भाषा थी और उस भाषा की लिपि भी थी। मतलब यह कि वे सब पढ़े लिखे, सभ्य और सुसंस्कृत खानाबदोश लोग थे। यह दुनिया का सबसे अनोखा उदाहरण है कि खानाबदोश लोग नगर सभ्यता से ज्यादा सभ्य थे। यह थ्योरी मैक्स मुलर ने जानबूझकर गढ़ी थी, या कि उसकी जानकारी अधूरी थी, यह कहना बहुत ही मुश्किल है। मैक्स मुलर ने ही भारत में आर्यन इन्वेजन थ्योरी को लागू करने का काम किया था, लेकिन इस थ्योरी को सबसे बड़ी चुनौती 1921 में मिली थी। अचानक से सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता के निशान मिल गए। कोई एक जगह होती तो कोई और बात थी, यहां कई सारी जगहों पर सभ्यता के निशान मिले। इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा। ऐसे में मैक्स मुलर की आर्यन इन्वेजन थ्योरी के सामने एक सवाल खड़ा हो गया। यदि इस सिंधु सभ्यता को आर्यन सभ्यता मान लिया जाए तो फिर थ्योरी का क्या होगा। ऐसे में ही फिर से इतिहासकारों ने धीरे धीरे यह प्रचारित करना शुरू किया कि सिंधु लोग द्रविड़ थे और वैदिक लोग आर्य थे। सिंधु सभ्यता आर्यों के आगमन के पहले की है और आर्यों ने आकर इसे नष्ट कर दिया। संभवतः विदेशी और उनके भारतीय अनुसरणकर्ताओं के लिए यह समझना मुश्किल रहा होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता तो विश्व स्तरीय शहरी सभ्यता थी। इससे पूर्व तो पश्चिमी सभ्यता के पास ऐसे नगर नहीं थे। इस सभ्यता के पास टाउन प्लानिंग का ज्ञान कहां से आया और उन्होंने स्विमिंग पूल बनाने की तकनीक कैसे सीखी, वह भी ऐसे समय जबकि ग्रीस, रोम और एथेंस का नामो निशान भी नहीं था। यही सोचकर यह प्रचारित किया गया होगा कि यह वैदिक सभ्यता के नगर नहीं है, या तो द्रविड़ सभ्यता के नगर हैं। सिंधु या कहें कि द्रविड़ सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों अलग अलग सभ्यता है। सिंधु लोग द्रविड़ थे और वैदिक लोग आर्य थे। आर्य तो बाहर से ही आए थे और उनका काल सिंधु सभ्यता के बाद का काल है। इस थ्योरी को भी भारतीयों ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी की तरह ही मान लिया। आर्य शब्द का प्रयोग महाकुल, कुलीन, सभ्य, सज्जन, साधु आदि के लिए पाया जाता है। पौराणिक और संस्कृत ग्रंथों में आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्य किसी जाति का नहीं बल्कि एक विशेष विचारधारा को मानने वालों का समूह था, जिसमें श्वेत, पित्त, रक्त, श्याम और अश्वेत रंग के सभी लोग शामिल थे। यहां आपको यह भी बता देते हैं कि सिंधु सभ्यता कितनी प्राचीन है। अंग्रेजों की खुदाई से माना जाता है कि 2600 ईसा पूर्व, अर्थात आज से लगभग 4600 वर्ष पूर्व इस नगर सभ्यता का स्थापन हुआ था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है लगभग 2700 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का।
आईआईटी खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनता को लेकर नए तथ्य सामने रखे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह सभ्यता 5500 साल नहीं बल्कि 8000 साल पुरानी थी। इस लिहाज से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पहले की है। मिस्र की सभ्यता 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक रहने के प्रमाण मिलते हैं, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता 6500 ईसा पूर्व से लेकर 3100 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। शोधकर्ताओं ने इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के 10,000 वर्ष पूर्व की सभ्यता के प्रमाण भी खोज निकाले हैं। वैज्ञानिकों का यह शोध प्रतिष्ठित रिसर्च पत्रिका नेचर में प्रकाशित किया गया था। 25 मई 2016 को प्रकाशित यह लेख दुनिया भर की सभ्यताओं के उद्गम को लेकर नई बहस छेड़ गया था। वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी की पोट्री की नई सिरे से पड़ताल की और ऑप्टिकली लुमिनेसेंस तकनीक का इस्तेमाल कर इसकी उम्र का पता लगाया तो यह लगभग 6000 वर्ष पुराने निकले। इसके अलावा अन्य कई तरह की शोध से यह पता चला कि यह सभ्यता 8000 वर्ष पुरानी है। इसका मतलब यह है कि यह सभ्यता तब विद्यमान थी जब भगवान श्री राम का काल था और श्री कृष्ण के काल में इसका पतन होना शुरू हो गया था। सिंधु घाटी के लोग बहुत ही सभ्य थे। वे नगरों के निर्माण से लेकर जहाज आदि सब कुछ बनाना जानते थे। सिंधु सभ्यता एक स्थापित सभ्यता थी, स्थायी रूप से शहरी और नगरीय सभ्यता की शुरुआत इसलिए सिंधु घाटी से मानी जाती है क्योंकि इस काल में नगर मिले हैं। उक्त स्थलों से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ के लोग दूर दूर तक व्यापार करने जाते थे और यहाँ पर दूर दूर के व्यापारी भी व्यापार करने आते थे। यहाँ के लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से नगरों का निर्माण नहीं किया था, बल्कि ये लोग व्यापार के भिन्न भिन्न तरीके भी जानते थे। आयात और निर्यात के चलते इनके मुद्राओं का प्रचलन होने से समाज में एक नई क्रांति का सूत्रपात हो चुका था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धर्म, ज्योतिष और विज्ञान की अच्छी समझ रखते थे। इस काल के लोग जहाज, रथ, बैलगाड़ी आदि यातायात का साधनों का अच्छे से उपयोग करना भी सीख गए थे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में पकी हुई मिट्टी के दीपक प्राप्त हुए हैं और मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई में प्राप्त भवनों में दीपकों को रखने हेतु ताख बनाए गए थे और मुख्य द्वार को प्रकाशित करने हेतु आलों की श्रृंखला भी थी। मोहनजोदड़ो सभ्यता के प्राप्त अवशेषों में मिट्टी की एक मूर्ति के अनुसार उस समय भी दीपावली मनाई जाती थी। उस मूर्ति में मातृ देवी के दोनों ओर दीपक जलते दिखाई दे रहे हैं। इससे यह सिद्ध स्वतः ही हो जाता है कि यह सभ्यता हिंदू आर्यों की ही सभ्यता थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों को भारी और आक्रमणकारी सिद्ध करने के लिए अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के बीच के काल को अंग्रेजों ने आर्यों का काल घोषित कर रखा है। उन्हीं के द्वारा कथित रूप से शोध किए गए इतिहास को हमारे यहाँ इतिहासकारों ने मानक मानकर उस पर आधार अपनी किताबें और शोध पुस्तकें प्रकाशित की थी। अतः समाज में यह भ्रांति फैलाई गई कि आर्यों ने द्रविड़ों की सिंधु सभ्यता को नष्ट किया। आर्य घोड़े पर सवार होकर आए और उन्होंने भारत पर आक्रमण कर यहाँ के लोगों पर शासन किया। 1500 ईसा पूर्व घोड़े के बारे में सिर्फ आर्य ही जानते थे। दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। खैर, इस वीडियो को आगे भी कंटिन्यू जारी रखेंगे और जल्द ही इसका आगे का भाग लेकर आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों, पहली बार अगर आप सरल हिस्ट्री चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके इतिहास से रूबरू करवाया जाता है। मैं आपसे जल्द ही मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।